वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है। एवरी टाइम 24 आवर्स की बेचैनी, इतनी तबीयत ख़राब है, इतनी तबीयत ख़राब है कि मुझे मोबाइल देखने से भी वॉमिटिंग हो रही है। मुझे तो किसी किस्म की स्मेल से वॉमिटिंग हो रही है। ये जो मेरा ऑर्डर की लास्ट वीडियो है, ये मेरा लास्ट ही ऑर्डर था। इसके बाद भी मैंने नहीं किया। डिवाइस ऑफ हो जाती है, मुझे ख़बर ही नहीं होती डिवाइस कब बंद हो गई है, किचन में कब ऑन छोड़कर बाहर चली गई हूँ, क्योंकि किसी चीज़ के लिए भी बिल्कुल मेंटली एक्टिव ही नहीं हूँ मैं। वैसे तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कुछ भी, कि तवज्जो ही नहीं है काम की तरफ बिल्कुल। कैसे कर रही हो? सही तरह ये देखो ना, ये निकालो, साफ़ करो। मेरे मुंह की तरफ देख रही हो तो माशाल्लाह से एक बच्ची मिल गई है मुझे। क्या नाम है आपका? नाम इसका जवेरिया। नाम इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं इसे कुछ भी बुलाती रहती हूँ। तो मेरे पास पहले जो लड़की थी ना, उसका नाम हुमा था। इसे कभी हुमा बुला लेती हूँ, कभी कुछ भी बुला लेती हूँ। जवेरिया भी बिल्कुल भी नेम्स के मामले में मैं बिल्कुल, जो मेरा दिमाग वीक है, मुझे याद नहीं होते। इसका मुश्किल भी बहुत है। 15-15 मिनट तो बैठी रहती हूँ इसे बुलाना हो कि इसे क्या नाम से बुलाऊँ, आवाज़ दूँ दूसरे कमरे में। ये तो अभी काफ़ी छोटी है और काम समझदार है, लेकिन जो है काम आहिस्ता आहिस्ता ही सीखेगी, रेगुलर रहेगी तो। और काफ़ी दिन से ना, जो मैं तो वैसे कब से ही फेस कर रही हूँ, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो जस्ट आपके साथ मतलब के लिए चल रहे होते हैं। मैं इन चीज़ों को इन दिनों में मैंने बहुत सा फेस किया है, बहुत ज़्यादा फेस किया है। जो जस्ट आपके साथ तब तक होते हैं जब तक आप उनके मतलब की हैं। जैसे ही आप उनका मतलब पूरा नहीं कर सकते, या आप उस चीज़ के लिए विलिंग नहीं होते, मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, या आपकी कंडीशन नहीं होती उनका मतलब पूरे करने की, तो असलियत वो अपनी दिखा देते हैं। इवन मुझे समझ नहीं आती, आपसे लगातार मतलब ले लेके भी वो आपके आगे एक तहम्मुल मिजाजी रखने के बजाय, आपके आगे एक अपने रवैये को थोड़ा धीमा रखने के बजाय उल्टा आप पे इस तरह चढ़ाई करते हैं कि जैसे कि आपने उनसे बड़ी फेवर ली हुई हो। आजकल का तो दौर है ही नहीं किसी को फेवर करने का, लेकिन मैं तो उसके बावजूद को ना बार बार तंग करें। मेरी तबीयत नहीं है कि मैं उठ के आऊँ, आप बच्चों को तंग करी जा रहे हैं। यार अब्बू ना उन्हें कुछ कहें, मेरे से उठ के मना भी नहीं किया जा रहा आपको। आकर आप उन्हें खेलने दिया करें, छोटी छोटी बच्ची हैं वो। तो जो है ना, सबकी ज़िंदगी में इस तरह के कुछ लोग आते हैं। मेरी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही आते हैं, क्योंकि आप जब ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं ना, तो हाँ, मैं ये रात में पहनती हूँ इस तरह के हल्के हल्के मुझे कपड़े पसंद हैं, जो बिल्कुल बस हुए हुए हो ना, ख़त्म हुए हुए हों, बेकार हो जाते हैं। मुझे ऐसे ड्रेसेस पुराने पता नहीं कहाँ से मिलते हैं, तो मुझे ऐसे पसंद है। मुझे मेरे नए सारे कपड़े, ये दोनों बक्से ना नए कपड़ों से भरे हुए हैं। मुझे बिल्कुल नए कपड़े अच्छे नहीं लगते। ये सारे जो ईदों के लिए हुए अनटच ऐसे पड़े हैं। तो मेरा ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे होना भी जो है ना, आपको नुकसान देता है। एक वक्त था, एक दौर था जब आप किसी के साथ अच्छे चलते थे, आपके साथ रिटर्न में कोई अच्छा चलता था। आजकल आप अगर किसी के साथ अच्छा चल रहे हैं ना, तो आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ आप चलें तो ही आप मतलब सरवाइव करेंगे। आप दिल नहीं दुखेगा आपका। एक्सपेक्टेशंस बहुत तकलीफ़ देती हैं, और हम किसी से एक्सपेक्ट कर क्या रहे होते हैं? रिटर्न में कितनी सी रिस्पेक्ट भी कर लो तो वो भी कमज़र्फ़ जो लोग हैं ना, वो भी आपको रिटर्न में नहीं देते। जितना भी उनके लिए कर लो, उन्हें अपना लहू भी पिला दें आप, तो उन्होंने कहना है जी ये तो बाई चांस ही हो गया है। उनके लिए मर भी जाएं, ऐसे कमज़र्फ़ों के लिए मौत भी आ जाए, उन्होंने कहना लिखी इतनी थी, मरना ही था इसने। तो कुछ इस तरह के लोग होते हैं। मैं ऐसे लोगों को बहुत एक टाइम में मल्टीपल लोगों को इस तरह के मैं अभी फेस कर रही हूँ इन दिनों में भी, कि जिनके लिए इतना कुछ किया है मैंने। और जब अब मेरी भी कंडीशन ख़त्म हो गई है, जवेरिया अच्छे से साफ़ करो ना। ये देखो, ये भी गंदे हैं, ये देखो, ये अच्छी तरह साफ़ करो। तो अभी मेरी कंडीशन नहीं है ऐसी काफ़ी टाइम से।
जब से मेरी कंडीशन ऐसी हुई है तो असल तो चेहरे तब भी मेरे सामने बहुत खुले हैं, मेरे ब्लड रिलेशन में भी खुले हैं और नियर डियर्स में जो मैंने रिलेशंस बनाए हैं। मेरा हमेशा किसी से जब मैं नई तरह से आगाज़ होता है किसी के साथ रिश्ते में, तो हमेशा से बाय चांस मैंने उनकी फ़ेवर की होती है, वहीं से होता है। मैं जब उनकी फ़ेवर करने के लिए पहला कदम आगे बढ़ाती हूँ तभी से ही स्टार्ट होते हैं। नहीं यार, गंदे हुए हुए हैं तो उसी से ही स्टार्ट होता है मेरा। फिर मैं फ़ेवर के ऊपर फ़ेवर। जी मेरा बेटा, जब एरिया आउट के लाइट जला दो। तो फ़ेवर से स्टार्ट होता है टाइम। मैंने पांडा पे ऑर्डर किया हुआ था और मैं ये भी भूल गई कि जो पांडा पे मेरा नंबर है वो मेरा ऑफ़ है और राइडर लोकेशन पे खड़ा था 5 मिनट से। जी मेरा बेटा। ऑडियो कहाँ पे स्टॉप किया था आई डोंट रिमेंबर, बट कंटिन्यू यहाँ से करते हैं कि मैंने ना ऐसे लोगों को बड़े फेस किया, आजकल मैं बहुत ज़्यादा फेस कर रही हूँ। तो क्योंकि मैं बहुत ओवर मैं दिन रात एक कर देती हूँ अगले के साथ अच्छे होने में, बिल्कुल अपना सारा टाइम, सारा दिमाग, हर चीज़ वक्फ कर देती हूँ फुल टाइम और फुल सिंसेरिटी से मैं अपना 100% देती हूँ। तो इस तरह के बंदे के साथ होना ऐसे चाहिए। जब मुझे लोग मशवरा दे रहे होते हैं इतना भी ना अच्छा चलो, इतना भी ना अच्छा चलो, तो मैं उस वक्त उसकी नहीं सुन रही होती कि हमारा अच्छा चलना दूसरे की रिक्वायरमेंट है। क्या करें, उनकी कंडीशन इस वक्त इस तरह की है, या हमारे अच्छा चले बगैर वो तो बर्बाद ही हो जाएंगे। दुनिया, शायद दुनिया में उनके लिए और कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ। मैं अपने आप को ही वसीला समझती हूँ। बट आप अगर रिटर्न में जो आपने दिया वो नहीं दे सकते, एटलीस्ट आपके पास रिस्पेक्ट जो होती है वो आपके बस में होती है। आप किसी को रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते रिटर्न में जो आपके बस में है, तो यहाँ पे फिर वो अगले बंदे की कमज़रफ़ी होती है कि एटलीस्ट आप उन्हें रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं ना। और आजकल का दौर ऐसा हो गया है कि आप किसी की फ़ेवर कर रहे हैं तो आप रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट करें, ऐसा नहीं। जो फ़ेवर ले रहा होता है वो अगली फ़ेवर के लिए एक्सपेक्ट करने लग जाता है, अगली कर दो तो दूसरी तीसरी, वो उसकी एक्सपेक्टेशंस आपके लिए फ़ेवर की बढ़ती रहती हैं, आप उसे बिगाड़ रहे होते हैं फ़ेवर करके। तो ये कमज़रफ़ी का आलम हो गया आजकल, आप उसे बिगाड़ रहे होते हैं, वो कहता है कि बस अब ये फ़ेवर करता ही रहे। जैसे ही आपने फ़ेवर अपनी बंद की तो वो अपनी असलियत जो है दिखा देता है। तो आजकल आप भाई उम्मीद ना करें किसी से अच्छा चलने के बाद कि वो अच्छा चले, बल्कि ये उम्मीद रखें कि आप फ़ेवर के लिए तैयार रहें, उसकी आपने करनी है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है और वो दिमागी तौर पे इस चीज़ के लिए बैठा हुआ है तैयार कि बस अगली कब मिले। तो जैसे ही आपने ख़त्म की फ़ेवर और बस अगले ने अपनी औकात दिखा दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हद तक तो समझदार हो गई हूँ इस लिहाज से, क्योंकि मैं इस लिहाज से बहुत ज़्यादा जवेरिया कर लो अपना काम बेटा, इस लिहाज से ना मैं बहुत ज़्यादा बस ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ। मुझे मेरे सामने वाला पार्टनर हो कोई भी जो इस चीज़ को जानता हो, वो बार बार कहता है कि नहीं इतना नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं किसी की सुनती। अब बहुत हद तक ज़रा समझ तो आ गई है, लेकिन अभी भी इस हद तक समझ नहीं आई कि मैं किसी को देखूं तो मैं अंधी हो जाऊं और मैं कहूँ मैं नहीं करूँगी फ़ेवर, अगर मैं करने काबिल हुई तो मैं ज़रूर करूँगी। बट समझ इस लिहाज से ज़रूर आ गई है कि आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलेगा। करो तो ज़ीरो रिस्पेक्ट के साथ आप करते रहो और बस करते रहो, बेलौंस करते रहो, इतनी समझ आ गई है बस। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने फिर भी जो इस हालात में रखा है बहुत अच्छा रखा है। अपने से मैं नीचे लोगों को देखती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रखा है। मैंने कभी अपने से ऊपर लोगों को देखकर ख्वाहिश नहीं की अल्लाह पाक मुझे वो बनाए, मैंने अपने से हमेशा नीचे लोगों को अपनी नज़र में रखा है, मैं जिस भी हाल में रही हूँ।